संस्कारों की पाठशाला सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडुरना। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम में नर्सरी से कक्षा 7वीं तक प्रवेश प्रारंभ। 11वीं में पाए गणित, जीव विज्ञान, कृषि और कॉमर्स संकाय में प्रवेश। बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार, धर्म, समाज और खेलकूद गतिविधियों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र स्थान। विद्यालय की सुविधाएं: विशाल भवन, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, पीने के लिए स्वच्छ पानी की सुविधा, बच्चों को खेलने के लिए गार्डन, अटल टिंकरिंग लैब, कैंपस कवर्ड विद सिक्योरिटी। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश हेतु संपर्क करें सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शंकर नगर, पारडी रोड, पांडुरना। शराब ठेकेदार के गुर्गों पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए मेघनाथ वार्ड की महिलाओं ने एसपी राजेश त्रिपाठी के पास शिकायत की। महिलाओं ने बताया, आए दिन ये लोग घर पर आकर जोर जोर से दरवाजा ठकठकाते हैं और अंदर घुसकर छानबीन करने के बाद धमकाते हैं। मेघनाथ वार्ड में रहने वाली समीक्षा तेजी ने बताया कि 30 जून को पांडुरना शराब के ठेकेदार के लोग, जिनमें सनी उपाध्याय, नागेश और अन्य लोग शामिल थे, जबरदस्ती घर के अंदर घुस गए। इस वक्त वह घर पर अकेली थी। आवेदिका के साथ धक्का मुक्की करते हुए कहने लगी, तुम्हारे घर पर शराब रखी है ना, तुम लोग अवैध शराब का धंधा करते हो, शराब का केस बनाकर अंदर कर देंगे। आप एसपी कार्यालय में कौन सी शिकायत लेके आए? सर, वो अवैध रूप से शराब बेचने के ठेकेदार वो आते हमारे घर पर और हमको डरा के धमकाते जाते कि नदी में कौन शराब बेच रहा है हमको बताओ। हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि कौन शराब बेचता, क्या बेचता। फिर वो हमारे घर पर आते हमको डरा के धमका के बोलते हैं, अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे। लेडीज़ अकेले रहती घर में और वो आके लेडीज़ों को डराते धमकाते उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं और परेशान करते हैं। महिलाओं ने बताया कि इससे पहले भी इन आरोपियों के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं की जा चुकी है। महिला ने कार्रवाई करने की मांग की है। आईपीसी अब बीएनएस कहलाएगी। 1 जुलाई से यह नया आपराधिक कानून संहिता लागू हो गई है, जिसमें नई धाराएं और अपराधों के दंड भी बदले गए हैं। इसे लेकर लक्ष्मी स्मृति भवन में जिला पुलिस द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को नए कानूनी प्रावधान के बारे में जन प्रचार के उद्देश्य से जानकारियां प्रदान की गई। इस कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिपाठी, भाजपा की जिला अध्यक्ष वैशाली महाले, नपाध्यक्ष संदीप घाटोड़े, पुलिस एसडीओपी ब्रिजेश भार्गव मुख्य रूप से उपस्थित थे। अधिवक्ता शिवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को नए कानून के प्रावधानों के बारे में सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान की। इनमें जमानती और गैर जमानती धाराओं में हुए बदलाव के बारे में बताया। ये प्रावधान 1 जुलाई से लागू नहीं हुआ, ये जान लीजिएगा। 106(2) में जो हिट एंड रन केस का जो प्रावधान है वो अभी लागू नहीं हुआ है। सारे प्रावधान लागू हुआ है, लेकिन ये हिट एंड रन केस वाला है, ये अभी लागू नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग उस पर ये आने वाले समय में एक सरकार जो है घोषणा करने की तैयार हो रहा है। इसी प्रकार से एक प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत आता था। मैं एक विधि का छात्र भी रहा हूँ और विधि क्षेत्र से लगभग जो है पिछले 10 वर्ष से काम कर रहा हूँ, इससे अधिक वर्ष से काम कर रहा हूँ कि आतंकवाद जैसा गंभीर अपराध, आतंकवाद जैसा गंभीर अपराध भारतीय दंड संहिता में उसका प्रावधान है। जो हमारी मूल विधि है अपराध को व्यक्त करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, इसमें वो सारे कार्य और लोग बताए गए हैं जिन्हें अपराध घोषित किया गया है। सोमवार की सुबह राप्ती सागर एक्सप्रेस से टकराकर राष्ट्रीय पक्षी मादा मोर की मौत हो गई। सूचना पर रेलवे स्टेशन पहुंचकर वन विभाग ने तिरंगे में लपेटकर मोर को वन विभाग मुख्यालय पहुंचे, जहां चिकित्सकीय परीक्षण के बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ मोर का अंतिम संस्कार किया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रभुराम उछाला ने बताया कि ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त होकर मादा मोर की मौत की सूचना मिली थी, जिस पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ससम्मान मादा मोर को वन विभाग कार्यालय लाया गया। यहाँ अधिकारियों की उपस्थिति में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोनिया परते ने शव परीक्षण किया, जिसके बाद वन मंडल अधिकारी दक्षिण छिंदवाड़ा, उप वन मंडल अधिकारी सौंसर, वन परिक्षेत्र अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया। जनपद पंचायत सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ललित चौधरी ने एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण योजना को लेकर पोस्टर बैनर सभी पंचायतों को बांटे। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि 1 से लेकर 15 जुलाई तक ग्राम पंचायतों में 1.25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। प्रत्येक ग्राम पंचायत 500 पौधे लगाएं। पौधरोपण का कार्य मनरेगा से किया जाएगा।
पौधरोपण का कार्य जनसंख्या के आधार पर होगा। पौधों की ऊंचाई लगभग 5 फीट होनी चाहिए। पंचायतवार सूची तैयार करने के लिए कहा गया। पौधरोपण की सेल्फी लेकर गूगल शीट पर अपलोड करनी होगी। स्व सहायता समूह की अध्यक्ष को नोडल बनाया गया है। बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर भी पंचायतों को निर्देश देते हुए नालियों की साफ सफाई करने और बाढ़ जैसे हालात बनने पर फौरन प्रशासन को सूचित करने के लिए सचिव को निर्देश दिए गए।